वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है टनल, जिसमें अथर्वा लीडिंग रोल पर है। एक्चुअली इस मूवी को 1 महीने पहले ही लाने वाला था, लेकिन प्रिंट थोड़ी ठीक ठाक नहीं थी, इसलिए मैंने वेट किया। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही शहर के किसी जगह पर पुलिस वाले और दूसरी गैंग के बीच जबरदस्त तरीके से फायरिंग होती रहती है। बहुत देर तक फायरिंग होने के बाद फाइनली पुलिस वाले उस गैंग को मार ही देते हैं। इस गैंग में सिर्फ एक ही बंदा बचा होता है जो किसी को फोन करते रहता है। बाद में पुलिस वाले धीरे धीरे कर उस घर के अंदर एंटर होने लगते हैं तो सारे लोग मारे जा चुके होते हैं, सिर्फ एक ही बंदा बचा होता है। जब वो बंदा गन हासिल करने वाला होता है तभी इंस्पेक्टर इस बंदे को भी गोली मार के मार देता है। बाद में पता चलता है कि एक्चुअली वो बंदा गन को नहीं बल्कि अपने फोन को लेने वाला था। थोड़ी देर के बाद डीआईजी यहाँ पर आकर यहाँ का माहौल देखकर इंस्पेक्टर से कहने लगता है कि फटाफट से इनकी फैमिलीज को फाइंड आउट करके सारे डेड बॉडीज को उनको सौंप दो। एक्चुअली ये गैंग बैंक के कुछ पैसे चुरा कर यहाँ पर छुपे होते हैं। पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन मिलने की वजह से यहाँ पर आकर इनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये गैंग पुलिस वालों पर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से पुलिस वाले इनका एनकाउंटर कर दिया। खैर इस घटना के 1 साल के बाद जब वो इंस्पेक्टर पेट्रोलिंग कर रहा होता है तो तभी इन पुलिस वालों के पास एक गैंग आकर इन पुलिस वालों को बहुत मारने पीटने लगती है। इस गैंग का लीडर होता है अश्विन, जो पुलिस वालों से बहुत जबरदस्त तरीके से फाइट करके मार गिराता है। सारे पुलिस वालों को जख्मी करने के बाद इंस्पेक्टर अश्विन से पूछने लगता है कि आखिरकार तुमको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। अश्विन कहने लगता है प्रॉब्लम तुमसे नहीं, तुमने जो वर्दी पहने है ना उससे प्रॉब्लम है मुझे। इस तरह से पुलिस की गाड़ी को एक ट्रांसफार्मर से ठोक देता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी जलकर राख हो जाती है और उसी तरह से सारे पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये अश्विन और काफी सारे लोग किसी टनल की खुदाई कर रहे हैं और उसी तरह ये सारे लोग एक बहुत ही स्लम एरिया में अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। इसी स्लम एरिया में कुछ मैनहोल्स होते हैं। इसी मैनहोल के जरिए से अंदर जाकर टनल की खुदाई करते रहते हैं और वो भी दिन रात। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, मतलब उस एनकाउंटर के 2 साल के बाद, जहाँ पर मूवी के हीरो अखिलन को दिखाया जाता है। अखिलन की माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से अखिलन हॉस्पिटल पर आता है। डॉक्टर्स ने कहा था कि अखिलन की माँ की सर्जरी करवानी होगी। सो डॉक्टर अखिलन और उसके फादर से यही बात कहने लगता है कि आप फटाफट से पैसे एडजस्ट कर लीजिए, कल ही सर्जरी हो जाएगी। और इसी तरह अखिलन रिसेंटली पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुआ होता है एज ए कांस्टेबल की तरह। अपने फादर से कहने लगता है कि ज्वाइनिंग ऑर्डर लेने के लिए मैं पुलिस स्टेशन पर जा रहा हूँ, आते वक्त मैं पैसे विथड्रॉ करके ले आऊंगा। इस तरह से अखिलन एक पुलिस स्टेशन पर जाता है। इसके 2 बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वो दोनों भी इसी पुलिस स्टेशन पर ज्वाइन होने वाले होते हैं। जैसे कहने लगता है कि इंस्पेक्टर साहब अभी बाहर गए हैं, तुम लोग थोड़ी देर तक वेट करो। इस पुलिस स्टेशन के पास ऑलरेडी 3 और लोग इंस्पेक्टर का इंतजार करते रहते हैं ज्वाइनिंग ऑर्डर के लिए। सो कुछ ही समय में ये 6 लोग बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। थोड़ी देर के बाद एक चाय देने वाला बच्चा इनके पास आकर इन 6 लोगों को चाय देता है। अखिलन का फ्रेंड दूसरे बंदे से पूछने लगता है क्यों हम सारे लोगों को इसी पुलिस स्टेशन में अपॉइंट किया। दूसरा बंदा कहने लगता है कि 1 साल पहले मेरे फादर के साथ साथ कुछ और कांस्टेबल्स एक एक्सीडेंट में मारे गए, सो उन्हीं के प्लेस पर हम यहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं। दूसरी तरफ वो अश्विन अपने आदमियों से कहने लगता है कि हमारा ये काम ठीक 2 बजे हो जाना चाहिए। खैर रात होने के बाद अखिलन अपने फ्रेंड को फोन करके कहने लगता है कि मैं अभी भी पुलिस स्टेशन पर ही हूँ। उसका फ्रेंड कहने लगता है कि हमारे पास सुबह तक का टाइम है ना, सुबह आते वक्त पैसे ले आना, और हाँ तुम अपना फोन यहीं पर भूल गए, अनु बार बार कॉल्स कर रही है। अखिलन कहने लगता है ठीक है देखता हूँ। तभी ऐसा इन 6 लोगों को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि इंस्पेक्टर साहब अभी नहीं आने वाले, ज्वाइनिंग ऑर्डर तुम लोग कल ले लो और फिलहाल तुम लोग थोड़ा रोन्स पर जाकर आ जाओ। सो ये 6 लोग उसी तरह से पेट्रोलिंग करते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में डिस्कस करते हुए। उसी वक्त अखिलन का दूसरा फ्रेंड अनु को लेकर अखिलन के पास आता है। सो बाद में अखिलन और अनु एक छोटे से कैफे पर जाते हैं बातचीत करने के लिए। दूसरे पुलिस वाले अखिलन के फ्रेंड से पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो लड़की कौन है और तुम्हारा फ्रेंड उस लड़की से क्यों नहीं बात करना चाहता। सो अखिलन के फ्रेंड्स अपने बारे में बाकी पुलिस वालों को बताने लगते हैं। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है। कुछ महीनों पहले अखिलन के मोहल्ले के पास अनु की फैमिली रहने के लिए आती है। एक्चुअली जब अनु इंटर पढ़ा करती थी उनकी फैमिली यहीं पर रहा करती थी। उस वक्त अखिलन ने अनु को लव लेटर दिया था। अखिलन की फैमिली वाले ये बात जानकर अखिलन को बहुत डांटने लगते हैं और उसी तरह से अनु की फैमिली वाले भी। बाद में अनु की फैमिली वाले यहाँ से चले जाते हैं। सो अब इतने सालों के बाद अनु की फैमिली दोबारा उसी घर में रहने के लिए आती है। खैर अखिलन तो बहुत ही एक्साइटेड होता है अनु को देखने के लिए। इतने सालों के बाद अनु कैसी दिखती होगी, इस तरह से उसके घर के पास जाकर वेट करते रहता है। अखिलन के एक्साइटमेंट को देखकर इसका एक फ्रेंड पत्थर लेकर अनु के घर पर फेंकने लगता है। मतलब अगर ये ऐसा करेगा तो अनु बाहर आएगी, लेकिन बहुत देर होने के बावजूद भी
ना अनु बाहर आती है, ना उसकी माँ ना उसका फादर। लेकिन थोड़ी देर के बाद अनु की फैमिली वाले अनु की दादी को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। अखिलेन के फ्रेंड ने जो पत्थर फेंका वो पत्थर अनु की दादी के सर को लगा था, लेकिन शॉकिंगली दूसरे दिन अनु की दादी मर जाती है। यह देखकर अखिलेन और उसके फ्रेंड्स शॉक में रह जाते हैं। खैर दूसरे दिन अखिलेन अपने फ्रेंड से पूछने लगता है कि अरे यार कुछ ना कुछ आइडिया दो, मुझे अनु से बात करनी है। तो उसका फ्रेंड दोबारा अखिलेन को कुछ आइडियाज देने लगता है, लेकिन सारे आइडियाज फ्लॉप होने लगते हैं। अनु को तो अखिलेन याद ही नहीं होता, बस ऐसे देखने लगती है कि ये कोई अजनबी है। खैर एक रात अखिलेन ये देखता है कि वो अनु किसी सड़क के किनारे खड़ी है, किसी का इंतजार करते हुए। अनु को देखकर अखिलेन फटाफट से अनु के पास आकर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर खड़ी मत हो। अनु पूछने लगती है क्यों, यहाँ पर कोई बोर्ड लगा है कि मैं यहाँ पर खड़ी नहीं रह सकती। एक्चुअली बात यह है कि उस सड़क के पास ही कुछ प्रोस्टिट्यूट खड़े होते हैं। सो ये बात बाद में अनु को समझ में आती है। अखिलेन से कहने लगती है कि मेरे मामा का बेटा आने वाला है, उसी का इंतजार कर रही हूँ। अखिलेन कहने लगता है कि आप घर जाइए, मैं आपके मामा के बेटे को ले आऊंगा। उसके बाद अखिलेन और अनु की अच्छी खासी फ्रेंडशिप होने लगती है। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। यहीं पर हमको एक और बात भी पता चलती है कि अखिलेन और उसके फादर के बीच कुछ जमती नहीं। एक दिन अखिलेन और अनु को एक साथ अनु का फादर देख लेता है। सो इन दोनों को देखकर अनु का फादर अखिलेन को अपने घर के पास बुलाकर इसके बारे में पूछने लगता है। एक्चुअली अखिलेन +2 तक की पढ़ाई की होती है, इसके पास ना जॉब होती है और ना ही इसने आगे की पढ़ाई की। अनु फिलहाल सिविल्स की प्रिपरेशन करती रहती है। अनु का फादर कहने लगता है कि मेरी बेटी आगे जाकर IAS ऑफिसर बनेगी, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करवा सकता, तुम मेरे बेटी के लायक नहीं हो। अखिलेन घर वापस आने के बाद अनु को फोन करके यही बात कहने लगता है, देखो अनु हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वही काफी है, चलो हम दोनों आज रात घर से भाग चलते हैं। अनु कहने लगती है अरे अखिलेन इतना आसान नहीं है, मैं अपने फैमिली को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, तुम एक अच्छी सी जॉब हासिल करो ना। इसी गुस्से के साथ अखिलेन वापस अपने घर पर आता है। अखिलेन को देखकर इसकी माँ पूछने लगती है कि तुम इतना डल क्यों हो। अखिलेन कहने लगता है कि अनु के फादर ने मुझे रिजेक्ट किया। अखिलेन का फादर कहने लगता है कि सही तो किया उन्होंने, कौन बाप चाहेगा अपनी बेटी की शादी एक आवारा बंदे के साथ कर दे। यह सुनने के बाद अखिलेन अपने फादर पर ही गुस्सा करने लगता है कि आपने मेरे लिए कुछ प्रॉपर्टी रखी है या तो फिर कुछ बिजनेस रखा है। अखिलेन का फादर इसकी माँ के बारे में कुछ बातें बताने लगता है कि एक्चुअली कुछ दिनों से अखिलेन का फादर अखिलेन की माँ को लेकर हॉस्पिटल जाता आता रहता है, क्योंकि अखिलेन की माँ को ब्रेन ट्यूमर होता है। अखिलेन के फादर को जो पेंशन आ रही होती है उसी से इनका गुजारा चलते रहता है। ऐसे समय में भी अखिलेन की माँ अखिलेन के बारे में ही सोचती है, मतलब इनके पास जो सेविंग्स होते हैं वो सेविंग अखिलेन के लिए रख दें। अखिलेन के माँ का ऑपरेशन करवाने के लिए तकरीबन 18 लाख की जरूरत होती है। सो सच्चाई सुनने के बाद अखिलेन बहुत दुखी होने लगता है कि आज तक इसने अपने माँ बाप को इग्नोर करता रहा। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। अनु अखिलेन के पास आकर यही बात कहने लगती है कि मेरे फादर ने मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी। अब ये अखिलेन से कहने लगती है चलो अखिलेन हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन अखिलेन टोटली मना करने लगता है कि मेरी माँ ICU में है, कल मेरी माँ का ऑपरेशन होने वाला है और बहुत ही मुश्किल से मुझे ये जॉब मिली, और उसी तरह मेरे पास जॉब होने के बावजूद भी तुम्हारे फादर ने मुझे ठुकरा दिया। मतलब अखिलेन को जब जॉब आती है तो अखिलेन का फादर अनु के घर के पास जाकर अनु के फादर से शादी के बारे में बात करता है, लेकिन दोबारा अनु का फादर इग्नोर करने लगता है कि मैं अपनी बेटी की शादी एक कांस्टेबल से नहीं करूंगा, मेरी बेटी तो आने वाली कलेक्टर है। सो फाइनली अनु अखिलेन से कहने लगती है कि अखिलेन आज रात 12 बजे मैं तुमको कॉल करूंगी, अगर तुमने मुझे कॉल नहीं किया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी। उसके बाद ये 6 लोग बस ऐसे ही पेट्रोलिंग करते रहते हैं। तभी किसी जगह पर मैन होल से एक बंदा बाहर आता है। ये लोग तो यही सोचने लगते हैं कि ये बंदा इतनी रात को यहाँ पर क्या काम कर रहा है। तभी वो वर्कर इन पुलिस वालों को देखकर वहाँ से भागने लगता है। ये 6 लोग भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। उस बंदे को फॉलो करते करते ये 6 लोग एक स्लम एरिया में पहुंच जाते हैं और उसी तरह वो बंदा इनकी आंखों से मिस भी हो चुका होता है, कहीं पर भी नजर ही नहीं आता। थोड़ा और आगे जाने के बाद एक बूढ़ा बंदा नजर आता है। इस बंदे से पूछने लगते हैं क्या तुमने यहाँ पर कोई बंदे को देखा जो भागता हुआ आया। तो ये बूढ़ा बंदा कुछ भी जवाब ही नहीं देता। तो अखिलेन कहने लगता है कि शायद ये बंदा गूंगा है, चलो यहाँ से निकलते हैं। ये 6 लोग यही सोचने लगते हैं कि 2-2 करके अलग अलग डायरेक्शन पर जाकर उस बंदे को ढूंढेंगे। सच में ये स्लम एरिया एक भूल भुलैया जैसा होता है। ये लोग कहाँ पर आ चुके होते हैं इनको खुद समझ में नहीं आता। थोड़ी देर के बाद अखिलेन और बाकी 3 लोग एक जगह पर पहुँचते हैं। वहाँ पर इनको वो बंदा अश्विन नजर आता है, इसके साथ 2 वर्कर्स भी होते हैं। एक पुलिस वाला अश्विन से पूछने लगता है कि इतनी रात को तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, आखिरकार कौन हो तुम। तभी अश्विन एक बड़ी वाली चाकू लेकर इस पुलिस वाले का गला काटकर मार देता है। ये देखकर अखिलेन और बाकी 2 लोगों के होश उड़ जाते हैं। अश्विन के बाकी आदमी भी यहाँ पर आकर इन लोगों को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अखिलेन और बाकी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इसी चेजिंग के दौरान वो बूढ़ा बंदा
जो थोड़ी देर पहले इनको नजर आया था, एक पुलिस वाले को मार देता है। 6 में से 2 लोग मर चुके होते हैं, सिर्फ 4 लोग ही बचे होते हैं। अखिलन और दूसरा बंदा किसी जगह पर आकर जब फोन करने की कोशिश करने लगते हैं तो यहाँ पर नेटवर्क ही मौजूद नहीं होता। अखिलन सोच लेता है कि किसी भी तरह से पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना होगा, लेकिन उससे पहले मनी और हरी को ढूंढना होगा। हम चारों एक साथ मिलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। अब उसी स्लम एरिया में ये दोनों एक औरत को देखते हैं। उन लोगों से बचने के लिए अखिलन और दूसरा बंदा इस औरत के घर में घुस जाते हैं और रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि हमारे बारे में किसी को मत बताओ। सो वो वर्कर्स इस औरत का घर का दरवाजा खटखटाने पर वो औरत कहने लगती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आए। वो लोग जाने के बाद अखिलन पूछने लगता है कि आपके पास फोन है? इस औरत के पास फोन नहीं होता। कहने लगती है कि आप लोग फटाफट से यहाँ से चले जाओ, वरना वो लोग तुम लोगों को मार देंगे। मैं भी यहाँ पर आकर फंस के रह गई। यहाँ से 3 गली के बाद एक रेड एंटीना वाला घर है, वहाँ से वो सारे लोग काम करते हैं। अगर आप वहाँ तक पहुँच जाओगे तो शायद फोन में नेटवर्क आ सकता है। प्लीज आप दोनों यहाँ से चले जाइए। अगर उनको ये बात पता चलेगी तो वो लोग मुझे भी मार देंगे। इस तरह से रिक्वेस्ट करने पर अखिलन और दूसरा बंदा इस औरत के घर से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो मनी और हरी भी इधर उधर घूमते रहते हैं। जब ये दोनों अखिलन को कॉल करने की कोशिश करने लगते हैं तो इनके फोन में भी नेटवर्क नहीं होता। दूसरी तरफ अखिलन और दूसरा पुलिस वाला उस एंटीना वाले घर के पास पहुंच जाते हैं तो उसी घर में दूसरे पुलिस वालों की डेड बॉडीज होती है। सो किसी भी तरह से ये दोनों उस घर के अंदर घुस जाते हैं। मतलब इन दोनों का यही प्लान होता है कि एक पुलिस वाला मरने से पहले एसआई को कॉल किया था, तो उस एसआई का फोन नंबर हासिल करके ये दोनों उस एसआई को इन्फॉर्म करेंगे। उसी जगह पर अखिलन एक मैप को देखता है तो समझ जाता है कि इस मैप में के सारे रूट्स शहर के बैंक्स तक जाते हैं, जिसका मतलब ये गैंग शहर के सारे बैंक्स को लूटने वाली है टनल के जरिए से, और वो भी ठीक रात के 2 बजे। और शॉकिंगली अखिलन सुबह होने के बाद इसकी माँ के बैंक के पास जाकर पैसे विथड्रॉ करना होगा। सो वो बैंक भी लूटने वाली होती है। शॉकिंगली उसी मैप के नीचे इन 6 लोगों का ज्वाइनिंग ऑर्डर भी होता है, जिसका मतलब वो गैंग स्पेशली इनको टारगेट किया। लेकिन क्यों? अखिलन समझ जाता है कि पुलिस वाले भी इस गैंग के साथ है, इसीलिए इनका ज्वाइनिंग ऑर्डर यहाँ पर है। दूसरी तरफ शॉकिंगली अश्विन के पास अखिलन की जीएफ अनु भी होती है। मतलब अश्विन ने अनु को किडनैप करके यहाँ पर लाया। अखिलन और अनु के बारे में ऑलरेडी अश्विन को पता होता है। अनु से कहने लगता है कि देखते हैं 12 बजे तुम्हारा बीएफ कॉल करेगा या नहीं, मैं भी उसी के फोन का इंतजार कर रहा हूँ। अनु इसके गले में एक चेन को देखकर पूछने लगती है, क्या तुम एक सोल्जर हो? अश्विन कहने लगता है सोल्जर था। दूसरी तरफ अनु का फादर हॉस्पिटल पर आकर अखिलन के फादर से अनु के बारे में पूछने लगता है कि शायद आपके बेटे ने मेरी बेटी को भगा ले गया। अखिलन का फादर कहने लगता है कि सर मैं बार बार अखिलन को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन उसका फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा। मैं खुद पुलिस स्टेशन के पास जाकर इन्फॉर्मेशन हासिल करके आपको कॉल करूंगा। इस तरफ अखिलन का वो दूसरा फ्रेंड इसी घर में एक छोटे से रेडियो स्टेशन को देखता है। अखिलन से कहने लगता है अगर हम हमारे स्टेशन का फ्रीक्वेंसी नंबर पता कर लेंगे तो वॉकी टॉकी के जरिए से सारे पुलिस वालों को एक ही बार इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। तभी इन दोनों को उस चाय वाले लड़के के बारे में याद आता है। मतलब आज सुबह इस लड़के ने अपना फोन नंबर बताया था, तो वो फोन नंबर याद करके इस लड़के को फोन करके यही सारी बात बताने लगते हैं कि तुम हमारे पुलिस स्टेशन पर जाकर वॉकी टॉकी के ऊपर एक नंबर होता है, उस नंबर को हमें बताओ। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर शॉकिंगली उन 6 लोगों के सारे मोबाइल्स को ट्रैक करते रहता है। पता लग जाता है कि एक बंदे के मोबाइल से दूसरे नंबर को कॉल गया। खैर 12 बजने की वजह से अखिलन को अनु के बारे में याद आती है, लेकिन अनु को फोन नहीं करता क्योंकि पता नहीं ये दोनों कल तक जिंदा रहेंगे या नहीं। एट द सेम टाइम अश्विन अनु से यही कहने लगता है कि मैंने कहा ना वो तुमको फोन नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी पता लग गया कि कल तक वो जिंदा रहेगा या नहीं। दूसरी तरफ वो चाय वाला लड़का चाय देने के बहाने से पुलिस स्टेशन में आकर वॉकी टॉकी में उस फ्रीक्वेंसी नंबर को नोट डाउन कर लेता है। उसी वक्त इंस्पेक्टर उस एसआई को फोन करके इस लड़के का नंबर बताने लगता है कि उन 6 लोगों में से एक बंदा इस नंबर को फोन किया, पता करो ये नंबर किसका है। वो लड़का अपना ही खुद का नंबर सुनते ही फटाफट से बाहर जाकर बाद में उस फ्रीक्वेंसी नंबर को अखिलन को फोन करके बता भी देता है। अखिलन और दूसरा बंदा बाहर आकर एक बंदे को जख्मी करते हैं, लेकिन इसके पास वॉकी टॉकी नहीं होती। एट द सेम टाइम मनी और हरी अखिलन को ढूंढते रहते हैं। तभी इन दोनों को वो बूढ़ा बंदा नजर आता है। जब ये दोनों उस बूढ़े बंदे को बुलाने ही वाले होते हैं, उसी वक्त अखिलन यहाँ पर आकर इन दोनों को साइड में खींच लेता है। मणि और हरी को जो कुछ हुआ वो सारी बात बताने पर ये दोनों शॉक में रह जाते हैं। दूसरी तरफ अखिलन का फादर पुलिस स्टेशन पर आकर एसआई से अखिलन के बारे में पूछने लगता है। वो एसआई कहने लगता है कि आपका बेटा राउंड्स के लिए गया है, आप जाइए आ जाएगा। लेकिन अखिलन का फादर तो वहीं पर रहता है। दूसरी तरफ अखिलन और मणि कुछ वर्कर्स को ढूंढते रहते हैं। अगर किसी के पास वॉकी टॉकी होगी
तो हासिल करेंगे। सो मनी एक जबरदस्त आइडिया लगाकर कुछ वर्कर्स को वहाँ पर बुलाता है। अखिलन उस बंदे को मार पीट कर उसका वॉकी टॉकी हासिल कर ही लेता है। अखिलन वो वॉकी टॉकी लाकर अपने एक दूसरे फ्रेंड को देते हुए कहने लगता है कि तुम फटाफट से वहाँ पर जाकर पुलिस वालों को इन्फॉर्म करो, मैं दोबारा उस औरत के पास जाकर और कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करूंगा। सो थोड़ी देर के बाद दूसरा पुलिस वाला उस एंटीना वाले घर के पास जाता है, लेकिन अश्विन इस बंदे को पकड़ ही लेता है। अनु कहने लगती है कि आखिरकार इन लोगों से तुम्हारी दुश्मनी क्या है, ये लोग तो ढंग से जॉब में भी ज्वाइन नहीं हुए। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ अखिलन उस औरत के पास आकर पूछने लगता है कि आखिरकार ये लोग कौन है। वो औरत कहने लगती है कि सच बात यह है कि ये लोग चोरी करने के लिए नहीं आए हैं, बदला लेने के लिए आए हैं। इस तरह से अश्विन अपने बारे में अनु को बताते रहता है। उसी तरह से वो औरत अखिलन को। अश्विन का गांव बहुत ही सुंदर होता है, मतलब चारों तरफ हरियाली, जंगल, पहाड़, जब जी चाहा तब बारिश होती है और उसी तरह से इनकी गाँव में खेती बाड़ी भी अच्छे से होती रहती है। एक दिन इनके गांव पर एक कंपनी आकर कोल माइनिंग को स्टैब्लिश किया और वो भी काफी सारे जंगलों को काटकर। इस फैक्ट्री के पोल्यूशन की वजह से इनके गांव में बारिश कम हो गई। अब बारिश नहीं तो नदियां सूख गई, नदियां नहीं तो खेती बाड़ी भी थोड़ा डाउन हो गई। इसी दरमियान में एक बैंक वाले इनके गांव पर आकर इनको लोन देना स्टार्ट कर दिया। उन पैसों की मदद से अश्विन के गांव वालों खेती बाड़ी करने लगे, लेकिन गवर्नमेंट ने इनके गांव वालों से ये कहा कि खेती बाड़ी के लिए आप लोगों को सिर्फ 1 ही घंटा बिजली देंगे, मतलब इनके खेती बाड़ी को पानी वगैरह डालने के लिए बोर की मदद से। लेकिन उस कोल माइनिंग फैक्ट्री को 24/7 बिजली देते रहते हैं। कुछ दिनों के बाद इनके गांव की खेती बाड़ी भी सूखने लगे। बैंक वाले बार बार इनके गांव पर आकर जिन जिन लोगों ने लोन लिया उनको तंग करने लगे। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी ना जीते हुए अश्विन का फादर और उसी तरह से कुछ लोग आत्महत्या कर लिया। अश्विन के गाँव वाले इनकी खेती बाड़ी की जमीन को उसी माइनिंग कंपनी को बेच दिया, लेकिन अभी भी इनके फैमिली का लोन पूरा नहीं हुआ होता। बाद में अश्विन के गांव वाले उसी माइनिंग कंपनी में काम करने लगे, धीरे धीरे वो बैंक का कर्जा चुकाने के लिए। बहुत टाइम के बाद इनके गाँव वालों को ये बात पता चली कि सरकार ने इनके साथ ऐसे जानबूझकर किया, मतलब कोल माइन लाना, बैंक का लोन देना, बिजली कट करना। इंसाफ मांगने के लिए जब ये लोग पुलिस वालों के पास गए तो पुलिस वाले उल्टा इनको ही मारने पीटने लगे। इसी हाथापाई के दौरान वो बूढ़ा बंदा बहरा हो गया। 2 साल पहले पुलिस वालों ने जो एनकाउंटर किया उसमें अश्विन का भाई मारा गया था। एक्चुअली फायरिंग होते टाइम अश्विन का भाई अश्विन को कॉल कर रहा था, लेकिन उस वक्त अश्विन माइनिंग कर रहा था। अश्विन वापस आकर जब अपने भाई को फोन कर रहा था, उसी वक्त पुलिस वाले उस कमरे में आए और अश्विन का भाई अपने फोन को ले रहा था। इंस्पेक्टर ने अश्विन के भाई को मार दिया। दूसरे दिन पुलिस वाले उनकी फैमिली वालों को इन्फॉर्म करने पर अश्विन के गांव वाले शॉक में रह जाते हैं। पुलिस वालों ने अश्विन और उसके गांव वालों से कहा कि तुम्हारे गांव के 5 लड़के बैंक की रॉबरी की एनकाउंटर में मारे गए। सो अश्विन अनु से यही बात कहने लगता है कि जिन जिन लोगों ने इनके गांव पर अन्याय किया उनसे ये बदला लेगा। पुलिस वालों से, बैंक, मैं इस पुलिस वालों के यूनिफॉर्म से बहुत नफरत करता हूँ। उसके बाद अश्विन उस दूसरे पुलिस वालों को जख्मी करके बाहर भेज देता है। अखिलन उस बंदे को देखकर बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके हाथों में ही उसकी मौत हो जाती है। तभी अखिलन के पास 2-3 वर्कर्स आते हैं। अखिलन इन लोगों से जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगता है। बहुत ही मुश्किल से उन लोगों से बचकर कहीं पर छुप जाता है। दूसरी तरफ जब मनी और हरी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, तभी इन दोनों के सामने वो इंस्पेक्टर आकर इन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। अखिलन भी फायरिंग की आवाज सुनकर फटाफट से इन दोनों के पास आकर इन दोनों को बचाने लगता है। थोड़ी देर के बाद उस इंस्पेक्टर को अश्विन नजर आता है। अश्विन से कहने लगता है कि उन लोगों ने मुझे देख लिया, तुम किसी भी तरह से उन लोगों को मार दो। जब ये लोग इंस्पेक्टर को फॉलो करते हैं तो बाहर जाने का रास्ता नजर आ ही जाता है। जब अखिलन ने उस इंस्पेक्टर को धक्का दिया था उस वक्त उसका वॉकी टॉकी हासिल कर लिया, तो इस वॉकी टॉकी के जरिए से सारे पुलिस वालों को सब कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता है कि सारे बैंक्स में चोरी होने वाली है, हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ थोड़ी देर के बाद अश्विन के आदमी उस हरी को पकड़ लेते हैं। अखिलन उस औरत के पास आकर कहने लगता है कि मैंने बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया, आप भी हमारे साथ चलिए। वो औरत अखिलन से कहने लगती है कि यहाँ पर एक और लड़के को भी देखा मैंने। अखिलन अनु का नाम सुनते ही शॉक में रह जाता है। सो वो औरत अखिलन को लेकर फटाफट से अनु के पास जाती है। जब ये दोनों यहाँ से जाने ही वाले होते हैं उसी वक्त यहाँ पर अश्विन आता है। एक्चुअली वो औरत और कोई नहीं अश्विन की बीवी होती है। अखिलन अश्विन से फाइट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हो नहीं पाता इससे। अश्विन अखिलन से कहने लगता है कि किस लिए इसने इसको यहाँ पर ट्रैप किया। 2 साल पहले जब अश्विन के भाई और उसके फ्रेंड्स ने बैंक की रॉबरी की तो पुलिस वाले
चेकिंग कर रहे थे। सो उसी किसी रास्ते पर अखिलन का फादर अखिलन की माँ को लेकर हॉस्पिटल से वापस अपने घर जा रहा होता है। गाड़ी के पेपर्स ना होने की वजह से अखिलन अपने पेरेंट्स के पास आकर पुलिस वालों को गाड़ी के पेपर्स दिखाने लगता है। उसी वक्त अश्विन का भाई और उसका फ्रेंड बाइक के जरिए से यहाँ पर आते हैं। जब पुलिस वाले बैग ओपन करने की कोशिश करने लगते हैं तो ये दोनों अपनी बाइक लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। इसी भागम भागी में वो लोग अखिलन की माँ को गिरा देते हैं, जिसकी वजह से इसकी सर पर जबरदस्त चोट आती है। अखिलन अपने माँ बाप को ऑटो के जरिए से हॉस्पिटल पर भेजकर अपनी बाइक लेकर उन दोनों को फॉलो करने लगता है। अखिलन इनके पास गन को देखकर उन सारे लोगों को उस कमरे में लॉक करके पुलिस वालों को फोन करके यहाँ को लोकेशन बता देता है। सो बाद में पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचकर एनकाउंटर करके उन 5 लोगों को मार देते हैं। सो बहुत दिनों के बाद अश्विन को ये बात पता चली कि पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन देने वाला यही अखिलन है, जिस बैंक ने अश्विन की गांव वालों को डुबा दिया। अश्विन का भाई और उसके फ्रेंड्स उसी बैंक में चोरी किया अपने कर्जे को पूरा करने के लिए। दूसरी तरफ अश्विन के आदमी जब अखिलन के फ्रेंड को मारने ही वाले होते हैं, उसी वक्त अखिलन अश्विन को जख्मी कर अपने फ्रेंड के पास आकर उसको बचाने की कोशिश करने लगता है। बहुत देर फाइट होने के बाद वो बूढ़ा बंदा अखिलन के फ्रेंड को स्टैब करके मार ही देता है। उसके बाद अखिलन उन लोगों को चकमा देकर हरी की लाश को वहाँ से बाहर ला ही लेता है। दूसरी तरफ जब पुलिस वाले सारे बैंक्स की चेकिंग करते हैं, ऑलरेडी सारे बैंक्स चोरी हो चुके होते हैं। डीआईजी सारे पुलिस वालों को ऑर्डर देने लगता है कि तुम लोग भी उस टनल के अंदर जाओ, उनको फॉलो करते रहो। सो उसी तरह से सारे पुलिस वाले उस टनल के अंदर जाने लगते हैं। तो शॉकिंगली किसी जगह पर काफी सारे पैसा और सोना होता है। मतलब अश्विन ये सारा सब कुछ पैसों के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए, मतलब सारे पुलिस वालों को एक ही बार मारना चाहता है। जिस पुलिस वालों ने अश्विन का साथ दिया उसको भी मार देता है। इस तरफ अखिलन को भी ये सारी बातें बाद में पता चलती है। वो एसआई अखिलन के फादर को लेकर इस अश्विन के पास आता है। अखिलन उन सारे पुलिस वालों को बचाने के लिए दोबारा किसी स्लम एरिया में आता है अश्विन के पास। अखिलन इन सारे लोगों से जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगता है। इसी फाइट के दौरान अखिलन अश्विन को गोली मार के मार ही देता है। तभी यहाँ पर अश्विन की बीवी अपने बच्चे के साथ आती है। ये भी टनल को ब्लास्ट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन गलती से अश्विन की बीवी भी मारी जाती है। फाइनली अखिलन मैनहोल ओपन करने के बाद सारे पुलिस वाले वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। यहाँ पर एक और बात यह है कि जब अश्विन और उसकी बीवी मारी गई तो अश्विन का बेटा कहीं पर भाग गया। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।